बटा हुआ कामकाज, बाजार की शुरुआत होती हुई फार्मा स्पेस एज डिफेंसिव बाजार को संभालने का काम कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको मिलेंगे। 25,000 के लेवल्स को टच बेस किया है। शुरुआत भले ही हमने धीमी की हो, लेकिन वहां से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता हुआ निफ्टी। आइए समझते हैं इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं। गौरव, टू स्टार्ट विथ यू, बताएं ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे और मार्केट की शुरुआत पर आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या होंगे। मानसी, ओपनिंग मूव अच्छा आया है। बाजार 25,000 के आंकड़े के ऊपर आ गया है। कल का लेवल एक बार पास होगा 25,050 का, तो बाजार और हायर लेवल्स की तरफ अग्रसर होगा। 25,125, 25,150 आज के लिए अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, मैंने ऑलरेडी कैनरा बैंक पे एक बाय पोजीशन सजेस्ट की है आज। अदर पीएसयू बैंक्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं, लाइक बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इनकी प्लेसमेंट स्ट्रांग है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले एक आध दिन में और ये बाइंग कंटिन्यू करेगी। तो अगर किसी ने मिस आउट कर दिया है तो वो करंट लेवल पे भी इन बैंक्स को कंसिडर कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स पर फोकस है। बाजार खुलने से पहले भी गौरव ने अपनी राय दी थी और बाजार खुलने के साथ साथ स्टॉक में रिएक्शन भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अच्छी शुरुआत 25,000 के पार इस वक्त, तो वापस से कल से 25,000 के लेवल्स। और आज सुबह सुबह जब स्ट्रैटेजी में आपको बता रहे थे, सरजीत मंगत जब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ये कहा था कि 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल इस पर नजर रखेंगे और इससे आगे कन्विक्शन जो है वो और बढ़ता दिखेगा। चलिए, इन स्तरों को तो आज भी हम टच बेस कर रहे हैं। कुणाल, आप बताएं बाजार की शुरुआत में आप की नजर कहां पर है, कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस ओपनिंग को आप। वेल, ओपनिंग फिलहाल थोड़ी सी नर्वस है। 30 पॉइंट के मोमेंटम के साथ फिलहाल निफ्टी ट्रेड हो रही है। एंड अगर 25,000 के ऊपर अगर आज क्लोज आता है तो फिर आने वाले दिनों में 25,200 तक की भी लेवल हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग की बात करें, स्टॉक की बात करें तो इटर्नल पे फिलहाल फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। आजकल ये दिन आजकल आजकल में ये स्टॉक मतलब आप देखो बहुत फैंसी स्टॉक रहा है, मतलब फ्लेवर में रहा है, सबके फेवर में भी है स्टॉक। तो मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, एक बार इंटरनल पे फोकस करके चलना चाहिए। 331 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और 322 का हम यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ऊपरी लेवल पे 338 का लेवल है। एज अ टारगेट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है, और वो अगर ब्रेक होता है तो फिर 350 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली इंटरनल पे यहाँ पे ट्रेड करके चलने का बनेगा हमारा। फूड डिलीवरी स्पेस, इटर्नल, स्विगी लगातार फोकस रेडार पर, और इसमें आज कन्विक्शन इटर्नल पर कुणाल परार का यहां से फर्दर अपसाइड नजर आती है। 331 के स्तरों पर 2.25% की मजबूती है। 338 पहला, दूसरे 350 यानी कि 350 का टारगेट वो मानकर चल रहे हैं। 322 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। इस बीच बैंक निफ्टी पर एक नजर होनी चाहिए। निफ्टी तो देखिए शुरुआत हमने धीमी देखी, उसके ठीक तुरंत बाद विद इन मिनट्स हमने देखा 25,000 के लेवल को टच बेस कर लिया। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में लौटता हुआ 54,549 के लेवल्स पर मजबूती वहां पर भी। तो एब्सोल्युटली मार्केट खुलने के ठीक साथ साथ बेंचमार्क इंडेक्सेस जो हैं वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को पकड़ कर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए इस वक्त बारिंग आईटी सेक्टर, लगभग सारे सेक्टर्स में हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज और खरीदारी के स्तर हैं। फार्मा ऑन टॉप ऑफ इट, फार्मा और एनर्जी स्पेस से आउट परफॉर्मेंस। एनी थीम्स जो आपके फोकस रेडार पर हैं? नहीं तो मॉर्निंग मानसी, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल थीम्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है आई थिंक चुनिंदा एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स जैसे आपने अभी बात की, आई थिंक वो हमारे रडार पे जरूर है। शारदा एनर्जी इज वन स्टॉक दैट वी हैव एडेड टू आवर पोर्टफोलियोज। आई थिंक एक जो ये पूरा पैलेट स्पॉन्ज आयन से एक पूरी एनर्जी स्पेस में जो ये फोरे कर रहे हैं एसकेएस पावर के एक्विजिशन के बाद, हमें लगता है आई थिंक दिस विल स्टार्ट यील्डिंग सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मार्जिन्स को लेके, बॉटम लाइन ग्रोथ को लेके। और इसलिए आई थिंक हमें एनर्जी एज अ वर्टिकल काफी पसंद आ रहा है। एक दूसरा स्टॉक हमारे जो वॉच लिस्ट पे है वो है नेबली लिग्नाइट। हमें लगता है एनएलसी इंडिया में जो टारगेट्स रखे गए हैं, आई थिंक जो नंबर्स Q1 में आए थे और जो एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं स्पेसिफिकली ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years, इनफैक्ट अगर FY27 की भी बात करें एनएलसी इंडिया की, तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रॉम 38% मार्जिन दे आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट 43-44% मार्जिन। ये कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं माइनिंग की, बोथ लिग्नाइट एंड कोल। यानी जो 50 MTPA है वो 100 MTPA तक लेके जाएंगे। जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है ये जो लगभग 1,500 मेगावाट की है
वो 10,000 मेगावाट की हो जाएगी। थर्मल कैपेसिटी जो लगभग 5,300 मेगावाट की है, वो 10,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। और इसलिए आई थिंक एक ट्रांजिशन जो होगा अपार्ट फ्रॉम कोल माइनिंग और जो नए बिजनेस सेगमेंट्स में घुस रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज वर्टिकल हुआ, हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे आई थिंक जो एक केपेक्स होगा एनर्जी स्ट्रोक न्यू वर्टिकल्स ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डिविडेंड यील्ड 1.25 से 1.5% के आसपास है, प्राइस टू बुक पे लगभग 1.25 टाइम्स पे चल रही है, नवरत्न का स्टेटस है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है थिंक दे आर एबल टू अचीव दीज नंबर, जो हो सकता है बिकॉज ऑफ माइनिंग एक्सपेंशन, वॉल्यूम ग्रोथ, renewable expansion, better margins. I think you are getting a stock at very, very reasonable valuations with a very strong balance sheet at the time. कुछ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स एंड साथ साथ रैशनल के साथ दो शेयर्स मयूरेश के भी फोकस रेडार पर, रादर थीम एनर्जी थीम पर भी फोकस है, एनएलसी इंडस्ट्रीज और साथ ही शारदा एनर्जी। ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स मजबूती के साथ हम देख रहे हैं तेजी की तरफ बढ़ते हुए स्टॉक्स, यहाँ से फर्दर अपसाइड बिल्कुल एंटिसिपेट की जा रही हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम बाजार की शुरुआत जहाँ हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स पर बेंचमार्क्स जहाँ पर खड़े हैं, लार्जर प्लेयर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें एसबीआई, रिलायंस, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स एंड आईटीसी, ये 5 बड़े खिलाड़ी हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट को। और ऑन दी फ्लिप साइड अगर देखेंगे इन्फोसिस, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो और एसबीआई लाइफ से बिकवाली यानी कि गिरावट हाथ लगी है। रिलायंस पर एक टेक गौरव आपसे जानना चाहूंगी, हम देख रहे हैं रिलायंस में लगातार स्लो एंड इवेंचुअल लेकिन हर सेशन में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कामकाज है, 0.5% या उससे कम ही सही, लेकिन इस वक्त भी गेंस के साथ खुलता हुआ ये स्टॉक 1382 के लेवल्स पर, यहाँ पर टेक्निकली राय क्या होगी? मानसी, टेक्निकली और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी भी शेयर साइडवेज है। रिलायंस को अगर देखना है तो हमें थोड़ा सा नजरिया अपना बड़ा करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव रखना पड़ेगा, कपल ऑफ मंथ्स टू लॉन्ग टर्म का। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शेयर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, रिट्रेसमेंट रीजनेबल हो चुकी है, यहाँ से ऊपर चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ब्राइट है। लेकिन वो 2 दिन में चलेगा, 5 दिन में चलेगा, दैट स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए देखें तो लेवल्स अच्छे हैं, इंप्रेसिव हैं, और शेयर की जिस हिसाब से प्लेसमेंट है, जिन लेवल्स पे शेयर्स खड़ा हुआ है, यहाँ से एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी ब्राइट है। 1500 तक, 1550 तक का लेवल आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक आ जाएगा वापस। जी बिल्कुल। स्टॉप लॉस क्या रहेगा गौरव? स्टॉप लॉस भी इसके अंदर के खास दूर नहीं है, 1320 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, 1320 का स्टॉप लॉस रहेगा रिलायंस के प्रति। वही 1380 टू 1410 के बीच जो है जायरेट कर रहा है बहुत दिनों से रिलायंस का स्टॉक प्राइस। लेकिन ऑयल गैस सेगमेंट में भी जो है अपमूव आ रही है, और यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ ब्रोकरेज टेक्स भी है। लेकिन एक बार गेल की स्टॉक को फायर करे, स्टॉक लगभग 2% का उछाल जो है देखने मिल रहा है। चेन्नई पेट्रोकेम में भी मूव आ रहे हैं, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स में भी जो है एक अप मूव आ रहा है। गेल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही स्टॉक्स को एक बार नज़र पे डालें। कुणाल, आप कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड बन रहा है? बहुत शॉर्ट टर्म ही होगा जो होगा। गेल देखिए डेज हाई पे आ गया, लगभग 2.5% के ऊपर है और बढ़ते ही जा रहा है। ज़रा बताएं यहाँ से ये अप मूव जो है लगता है सस्टेन कर सकता है अब, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए बताएं, बिकॉज ये काउंटर्स रिवर्स भी बहुत जल्दी कर जाते हैं। गेल की बात करें आज के दिन में तो नो डाउट 2.5% की एक अपसाइड की मोमेंटम हमें पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल 178.50 के अराउंड है, और मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लेवल नहीं दे सकता, क्योंकि ये है ऐसे लो बीटा स्टॉक, और यहाँ पे मोमेंटम जो है वो हमें स्लो देखने को मिलती है। सो मैं कहूंगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग ना करके अगर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 196 टू 205 तक के लेवल दिखा सकता है। सो जो व्यू बनेगा वो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। पोर्टफोलियो में अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है, आई थिंक दिस वुड बी द प्रॉपर कैंडिडेट, और एक अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। सो डबल बेनिफिट यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल ग्रोथ। जी बिल्कुल। तो गेल इंडिया जो है लॉन्ग टर्म बेट रहेगा, और इसमें एक डिविडेंड एंगल भी है। मयूरेश,